तो बच्चों आज हम आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे, जो कि केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से ये पता चलता है कि कोई दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु आपस में कैसे जुड़ते हैं। परमाणुओं के मध्य जो एक अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, उसी आकर्षण को हम बॉन्डिंग के रूप में यहां स्टडी करते हैं, बंध के रूप में। अब प्रश्न ये उठता है कि बंध क्यों बनते हैं और क्यों बनने चाहिए। तो इसके लिए एक लॉजिक आपको बताते हैं। जिस तरीके से हमारे समाज में या पुराने समय में एक थ्योरी प्रचलित थी कि भाई कोई यदि ज्यादा स्वतंत्र रहता है तो वो जिम्मेदार नहीं होता है। क्यों भाई, कहा जाता है ना कि जो ज्यादा जिसके पास फ्रीडम रहती है तो जिम्मेदार नहीं होता है, स्वतंत्र। तो उसको क्या करते हैं, जिम्मेदारी देने के लिए बांध दिया जाता है कुछ सांसारिक कड़ियों में, जिम्मेदारियों में उसको हम बांध देते हैं। तो वो पर्सन या व्यक्ति क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो जिम्मेदारियों को समझने लगता है। होता है ना ऐसा, जैसे कि पहले जो ज्यादा चंचल होता है, जो बच्चा ज्यादा चंचल होता है, उसे किसी काम में उलझा दो तो क्या होता है, वो शैतानी कम करता है या उसी काम में वो व्यस्त रह जाता है। तो इसी तरीके से हमारी आवर्त सारणी में लगभग जितने तत्व हैं वे कुछ को छोड़कर अपनी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में। तो फ्री स्टेट में उनकी उतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं होती, ठीक है, वो उतने ज्यादा स्थायी नहीं होते। अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, परमाणु एक दूसरे से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने से या साझा करने से एक अट्रैक्शन या बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं और यहीं से बॉन्डिंग का जन्म होता है। अब स्थायी होने की कंडीशन क्या है, स्थायी या स्टेबल कंडीशन। किसी भी परमाणु की स्टेबल कंडीशन या स्थायी कंडीशन होती क्या है, वो स्थायी कंडीशन बताई आती है ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट या जिसे हम कहते हैं अष्टक का नियम। इस नियम के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रत्येक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में, मतलब शुरुआत की चीज है कि प्रत्येक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है प्रत्येक परमाणु, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन की पहली कक्षा ही अंतिम होती है, हाइड्रोजन की पहली कक्षा ही अंतिम होती है और पहली कक्षा में किसी भी परमाणु के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ऐसे जरूर अपनी पहली कक्षा पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है और 1 इलेक्ट्रॉन देकर ये अपना स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। लेकिन इसको छोड़कर जितने भी तत्व होते हैं लगभग वे अपनी अंतिम कक्षा में क्या करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। इसी 8 इलेक्ट्रॉन की चाहत को हम अष्टक नियम कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो परमाणु पूरी तरीके से वो सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो किसी अन्य से क्रिया नहीं करता। ठीक इसी तरीके से हमारे समाज में, जैसे कि अगर किसी को सब कुछ मिल गया हो पहले ही से, तो किसी से वो मतलब नहीं रखता। वो कहता हम तो स्टेबल है, हमें किसी से रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। होता है ना मन, कुछ एक जगह देखने को मिलता है, सभी जगह तो नहीं, लेकिन कुछ एक जगह देखने को मिलता है कि जिनके पास सब कुछ है पहले से, घोड़ा गाड़ी बंगला, तो फिर वो किसी से अपने आपस में संबंध उतना नहीं रखते जितने रखने को, हमारे हम तो स्टेबल है पहले ही से, सब कुछ है हमारे पास, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, ठीक। लेकिन अब जिनके पास नहीं होता है, अब जैसे कि अपन लोग हैं,
कोई अलग अलग वर्ग का है, तो हम लोग अपने पड़ोसियों से भी व्यवहार रखते हैं, रिश्तेदारों से भी रखते हैं, दोस्तों से भी रखते हैं, सबसे रखते हैं, कोई सब कहीं ना कहीं काम में आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं और किसी से मतलब नहीं रखें। तो जीवन चलाना थोड़ा कठिन हो जाए, संभव नहीं हो पाएगा। तो जीवन को चलायमान रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिश्ते बनाते हैं। क्या बनते हैं? जैसे हम लोग अपने जीवन को चलाने के लिए रिश्ते बनाते हैं, वैसे ही परमाणु भी अपने आपस में एक दूसरे के साथ इस बॉन्डिंग बनाकर अपनी आइडेंटिटी ओपन करते हैं, अपने अस्तित्व को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम फला यौगिक बन गए, हम NaCl बन गए, हम चूना पत्थर बन गए, हम संगमरमर बन गए, हम आयरन ऑक्साइड बन गए। क्यों? ये होता ना, ठीक है, होता है क्या नहीं? जैसे कि मान लो कि अब जमीन से आयरन भी जो होता है वो शुद्ध अवस्था में नहीं निकलता, वो अयस्क के रूप में निकलता है, किसी न किसी और अन्य एलिमेंट के साथ कंबाइंड अवस्था में होता है। सल्फर के साथ भी हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी होता है। फिर हम उसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, उसे मेटलर्जी प्रोसेस से उसे आइसोलेट करते हैं। तो अष्टक नियम में सिर्फ इतना बताया गया है कि प्रत्येक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। इसी 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को हम अष्टक नियम कहते हैं। और यहीं से बॉन्डिंग का जन्म होता है, बॉन्डिंग का जन्म होता है। अब ये बॉन्डिंग कई प्रकार की होती है। सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या आयनिक। सबसे पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं। सहसंयोजक बंध होता है जब दो समान या असमान, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणुओं के मध्य, समझिएगा, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्या होती है? साझेदारी। ठीक, साझेदारी का मतलब समझते हो ना? शेयरिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कोई दो दोस्त हैं, उनके पास जैसे एक ए दोस्त है, एक बी दोस्त है, दोनों के पास 1-1 रुपए है, 1 रुपीज टू ईच अदर। अब दोनों लोग मार्केट में गए तो 1 रुपए की जो वस्तु है वो मार्केट में उनको नहीं मिल रही है। 1 रुपए की जो चीज है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, 2 रुपए की है। तो दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों लोगों ने पूरा मार्केट घूमा, उन्होंने कहा अरे 1 रुपए में तो कुछ आ ही नहीं रहा, ना आप कुछ खरीद पा रहे हो ना हम कुछ खरीद पा रहे हैं, और 2 रुपए की वस्तु मिल रही है। तो वो क्या कर देंगे कि अपना 1-1 रुपए मिलाएंगे। कितने करेंगे? 2 रुपए। और 2 रुपए की मार्केट से कोई चीज वो खरीदेंगे, कुछ भी खरीदा, पेन खरीदा, खिलौना खरीदा, चॉकलेट खरीदी, कुछ भी खरीदी, वो 2 रुपए की वस्तु लाएंगे खरीद कर। तो अब जो 2 रुपए की वो वस्तु लाए, उस 2 रुपए की वस्तु पर दोनों दोस्तों का समान अधिकार होगा। अगर वो खाने पीने वाली होगी तो आधा आधा चॉकलेट लेंगे, तो आधी आधी तोड़ के खा लेंगे। क्यों भाई? यही तो होगा कि नहीं? और अगर कुछ ऐसी चीज होगी, दोनों को सेपरेट करके या आधे आधे टाइम पर एक दूसरे से लेकर काम चला लेंगे। इसे कहते हैं सहसंयोजक। ऐसी साझेदारी को कहते हैं सहसंयोजक बंध। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, कितने परमाणु हैं? एटम 2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन बना लिया हमने, बना लिया। अब इसे अपनी पहली कक्षा में 2 करने के लिए कितने की जरूरत है? 1 की। और इसे 1 की। तो दोनों की जरूरत कैसी है? बराबर है। तो दोनों क्या करते हैं? अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा
कर लेते हैं। और साझेदारी के, अब ये बन गया इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। पेयर मीन जोड़ा। साझेदारी के इन इलेक्ट्रॉन युग्मों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के लिए भी गिने जाएंगे और इस हाइड्रोजन के लिए भी गिने जाएंगे। एक और दो, इस हाइड्रोजन के लिए भी एक और दो। और इस साझेदारी को एक लाइन या बॉन्ड से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा है सहसंयोजक बंध या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसे कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोई दिक्कत? और शेयरिंग में जितने जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते भाग लेते हैं वही उसकी कोवेलेंसी या सहसंयोजकता कहलाती है। चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई और एक सिंगल बॉन्ड बना तो हाइड्रोजन की कोवेलेंसी हुई 1, 1। और हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट या एक संयोजी होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन में कितने परमाणु? 2। एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 2, 6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6 हो गए। अब इसकी देखो दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे अष्टक नियम के अनुसार स्थायी होना है। तो कब स्थायी होगा? जब इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो इसी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है अपने दूसरे परमाणु के साथ कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगी? भाई 6 पहले से हैं, जरूरत कितने की है? 2 की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ऐसे बॉन्ड बनाने में हमेशा अंतिम कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। इसके पास कितने हैं? 6। इसके पास कितने हैं? 6। तो 2-2 की साझेदारी कर लेंगे। और अभी हमने बताया था कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्मों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। अब यदि इस ऑक्सीजन के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन गिने तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इस ऑक्सीजन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों परमाणुओं के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो 2 सहसंयोजक बंध आएंगे। ऐसे कितने? 2 सहसंयोजक। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी हुई? कितनी हुई? 2 हुई ना? ये कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन का साथ 2 बॉन्ड आए। कितने बॉन्ड बने? 2। इसी तरीके से नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। 2 और 5। तो नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बना लें कितने? 5 बना लें। ये लीजिए। अब चूंकि ये भी अष्टक नियम का पालन करेगा, फॉलो करेगा कि नहीं अष्टक नियम का? तो जब अष्टक नियम का पालन करेगा तो इसे अष्टक नियम के अनुसार कितने चाहिए? इसे 3। 5 ऑलरेडी हैं, 3 की जरूरत है। जितने की जरूरत होती है उतने का ही साझा होता है। तो कितने की जरूरत है? 3 की। तो दोनों परमाणुओं के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। हो गई। तो इनके बीच कितने बॉन्ड बने? 3। इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर एक जानकारी और शेयर आपके साथ कराए दे रहे हैं कि किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। इन इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम बॉन्ड पेयर। और उसी अंतिम कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के बाद बचे रहते हैं, ठीक है, शेष बचे इलेक्ट्रॉन, इनको हम कहते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ये बचे रहे ना,
अभी इनका महत्व इम्पोर्टेंट इनकी बताएंगे कि इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है। जब वेस्पर थ्योरी बताएंगे उसमें बताएंगे इनका रोल क्या है, क्योंकि ज्योमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री डिसाइड होती है वो इन्हीं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से ही होती है। ठीक, इसके